उठा मून। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाई बाबा वो क्या बातें कर रहे थे आप इतनी देर से? आपको इन बातों में क्या इंटरेस्ट है? वैसे ही मुझे लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आप उसे काम पे भेजने वाले हैं अभी से। लग तो मुझे भी काफी दिनों से बहुत कुछ रहा है। एक बाप लड़की का लड़के के बाप से मिलने के लिए सिंध से पंजाब जाएगा, कोई तो बात होगी ना। बाय 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 बाय। ये देख, यकीन करो मेरा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिए सारे पंटर लोगों का। फाइंड हनी चौधरी। आज भी पूछा, लेकिन लगता है भाभी घर से बाहर नहीं निकलती। तुझे छोड़ दे, 1 घंटे में मिल जाएगी भाभी। कैसे? तुम पता नहीं कहां से आए हो दोस्त। अगर फोटो है, नाम पता है, तो 100 तरीके ढूंढने के। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, केबल पे इश्तेहार, पुलिस, ये सोशल मीडिया की वजह से ना पूरी दुनिया छोटी हो गई। मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि भाभी हैं इसी शहर में। मैं जो शहर से हूं ना, वहां के लोग बड़े सादे हैं। जो हनी को उन सब से दूर ले आया वो ही संभाल न सका, खो दिया उसे इस देश शहर के रास्ते में। ये खबर उनके लिए क़यामत की खबर होगी। भाई आपका एक मसला है कि आपके बहुत सारे मसले हैं, और उन सारे मसलों का ना आपके पास एक भी हल नहीं है। जब मसलों का हल नहीं है तो मसलों को आने दो और खुद को आगे जाने दो। रिलैक्स। मसला, फोन आ रहा है किसी। तू इतने करीब में बैठा है, दूर होके बैठ। हाँ, कोई शौक नहीं तो प्राइवेट बातें सुनने का। हारून, तो जानता है ना मून, ये जरूर चौधरी शबीर अहमद की हरकत है। और वैसे भी चौधरी अकरम की पहुंच बहुत बड़ी है, पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुनेंगे। मोहल्ले वाले, अब्बा जी के दोस्त, तो कोई तो। हाँ, मैंने कोशिश की थी कि कुछ ले देकर कम से कम हमारी बात तो सुने, लेकिन उल्टा गले पड़ गई और बीमार लोगों की रिपोर्ट दिखा दिखाकर जलील करने लगे। और अब्बा जी? अब्बा जी लॉकअप में। मैं करता हूं ना कुछ, बस हमें होश से काम लेना होगा। तू बस मुझे ये बता, देखे तू खुद लेकर गया था? मून, मैं तुझे कॉल करता हूं, मैं कॉल बैक करता हूं तुझे। मुझे वापस जाना होगा अभी। हौसला, मसला बता अभी। मुझे वापस जाना है।
ऐसे दरिंदों के खिलाफ तो गवाही देना बनती है। यानी कि एक छोटी सी कोताही से हजारों कीमती जाने जो उनको खतरे में डाल दिया। वैसे इनके यहाँ से जब भी खाना पकवाते थे ना तो पेट में दर्द होता था, लेकिन इस दफा तो हद ही कर दी। बड़ा अफसोस हुआ कबीर अकबर, सालों से हमारी खुशी गमी में तेरी तरफ से ही रोटी आती थी, ये तूने क्या किया है? और चौधरी साहब, पहले कभी गलती हुई है और जरूर किसी ने मेरा मत। वो छोड़ो चौधरी साहब, गलना दे अंदर होंगी, आ जाओ। तू टेंशन ना ले, मैंने बॉस को सब बता दिया, वो सब ठीक कर देंगे। सॉरी भाई, आपको इस वक्त? अपनों को किसी वक्त भी पुकारा जा सकता है, अपने तो अपने होते हैं। वाह बॉस, क्या बात है बॉस। भाई वो दरअसल बात यह है कि बबल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बताओ कब की फ्लाइट्स बुक करवानी है, कब जाना है? नहीं भाई, हम वहां नहीं जा सकते। मैं इस वक्त समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, हम चले जाते हैं, सब ठीक करके आ जाएंगे। बॉस काफी टाइम हो गया जहाज पे बैठे हुए। नहीं बबल, मैं मना कर रहा हूँ ना, वहां हम नहीं जा सकते हैं। भाई भाई प्लीज। तो फिर भाई भाई अगर कोई जान पहचान पुलिस रिश्वत क्या पता नहीं पैसे लेकर काफी ज्यादती कर रही है, अगर यहां से बैठे बैठे कुछ हो सकता है तो ठीक है, वरना वहां सिर्फ मैं जाऊंगा। देखो मोहन, इस तरह तो तुम्हारे भाई को कोई ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन सारे पाकिस्तान में पहचान है। पुलिस हो या चोर, सब दोस्त। और वैसे भी बेटी भाई हर जगह एक ही होते हैं। वाह बॉस वाह, क्या बात है बॉस। इलाका और थाना बताओ, मौज उड़ाओ। नाम बता, लाश उठा। इनको बिल्कुल मौका ना दें, सख्त से सख्त सजा दें इनको। जी जी बिल्कुल, जरूर। सुल्तान बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। नहीं सर, सर अभी। ओए वहीद, जल्दी अंदर आओ। कबीर साहब से लॉकअप से निकालो और बाइज्जत तरीके से यहां पर लाके खड़ा करो, जल्दी जाओ। इंस्पेक्टर साहब, कबीर को आपने? आप 2 मिनट चुप करेंगे? बारी को आराम से सो जाओ जाके। क्या हुआ, क्या बात हुई? वो जो होना था, गुनाहगार अंदर और इज्जतदार आराम से बाहर। अब कोई भी तुम्हारी फैमिली को आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। भाई इतना बड़ा एहसान आपका, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया तो तुम्हारे वालिद साहब का अदा करना चाहता हूं, अपने अनजान मोहसिन का। अब्बा को क्या पता है भाई? उन्हें कुछ नहीं बताया गया और ना ही कुछ पूछा गया। शुक्रिया भाई। गलती कर रहे हो, वो जानेंगे तो फखर से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि उनके बेटे की इतनी पहचान। गलती हो गई थी भाई। अपने बाप का सीना फखर से चौड़ा करने के बजाय हमेशा सर शर्म से झुका दिया। नजरों से गिरकर इंसान अक्सर इतना नीचे गिर जाता है कि चाहकर भी करीब नहीं पहुंच सकता। ओहो, एक तो तुम्हारे इमोशनल मसाइल भी बहुत ज्यादा है। करते हैं इनकी भी कुछ थेरेपी। यार देखो, अभी मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है और तुम भी मुझे बहुत दूर डरा रहे हो। आराम करो, फिर बात करेंगे। हैं? शुक्रिया भाई, आप जाए ना, रात हो गई काफी, आराम करें। ओके, खुदा हाफिज। तू भी आराम करो, तू भी आराम करो। गुड नाइट बॉस। काम हो गया ना तेरा, फुल गुंगोस टाइम। चल। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा तो दिल डूब रहा है। हमारे खानदान में कभी किसी ने कचहरी थाना नहीं देखा, ये क्या हो गया? हम हौसला करें, पानी पिए आप, पिए पानी आप।
अम्मा मुझे लगता है कि कबीर साहब को ना जरूर किसी ने फुसलाया है। हम अब साथ वालों के घर चल के बात न करें। अरे पुत्र, उधर जाके क्या करेंगे? वहाँ हमारी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तू नमाज पढ़ के दुआ कर, देख अल्लाह कैसे सुनता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुन मेरी बात, तुम दोनों को फोन तो कर। अम्मा मैं कब से कर रही हूँ फोन, ना कबीर साहब फोन उठा रहे हैं और ना अरुण। मैं तो कहती हूँ कि हम थाने न चले। नहीं नहीं, हमारे खानदान की औरतें कभी थाने कचहरी नहीं गई और ना ही कभी जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह सब सही करेगा। मुंह भी मीठा करवा दिया आप ही, अब तो बता दें। भाई खुशी की खबर यह है कि हमें एक एड की प्रोडक्शन मिल गई है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो असल में जमाल साहब बहुत गिल्टी थे ना उस दिन वाली बात से, तो उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिलाया। तुम लोगों को पता है यहाँ छोटे से छोटा ऐड बनाओ ना, उसमें भी अगर लाखों लगते हैं तो लाखों बचते हैं। हमारा तो फिर बड़ा प्रोजेक्ट है और सब कुछ हम कर रहे हैं, मॉडल से लेकर मेकअप, अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग। तो हम सैलून बंद कर देंगे? क्यों भाई, सैलून क्यों बंद करेंगे? मुझे तो इस वक्त एक और बड़ी ब्रांच नजर आ रही है, सीमी सैलून की। तुम्हें भी नजर आ रही है ना? अच्छा सुनो, इस पूरे प्रोजेक्ट में तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा की तरह। और ये हनी मैडम क्या करेंगी? ये वो करेगी जो किस्मत इससे करवाएगी। ये हमारे ब्रांड की मेन लीड मॉडल सेलेक्ट हो गई है। मैं? वो जो शरबत वाला ऑडिशन नहीं था, जमाल साहब ने वो दिखाया क्लाइंट को और इसका नाम फाइनल करा लिया। फाइनल तो पहले भी कराया था। अरे भाई हो जाता है कभी कभी। अब की बार तो ये हमारी प्रोडक्शन है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है। यहाँ तक के तुम्हारी टैलेंट फीस का एडवांस भी आ गया है। कितनी आप ही? 50,000। 50,000? वाह, ये तो सिर्फ एडवांस है, बाकी रकम मिलनी तो बाकी है। अरे वाह भाई, जमाल साहब तो बड़े फास्ट निकले भाई। फास्ट तो सिर्फ तकदीर होती है, कब कहां किसकी काया पलट जाए कुछ पता नहीं चलता, जैसे कि हमारी काया पलट गई। नहीं सर, दरअसल में हमें गलत फहमी हो गई थी। हमें तो अब पता चल रहा है कि आपकी ईमानदारी और शराफत पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। चारों सूबों से अफसरान के फोन आ गए आपके लिए। क्या बात है जनाब। थानेदार साहब, आप ये फोन शोन की बात को छोड़ें, असल बात तो बीच में रह गई है। और जनाब आप हैं कौन? मैं कौन? मैं इनका हमसाया हूँ। और तो हमसाये के हकूक छोड़ के इनके खिलाफ गवाह बनकर आ गए हो। आपने रोटी खाई थी वहां? नहीं। आपका कोई अजीज गया अस्पताल? नहीं। तो जनाब अब आपने बीच में नहीं बोलना। मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छी तरह। आप मुझसे वाकिफ नहीं है, अगर अब बोले तो मैं दूसरी जुबान इस्तेमाल करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, जो भी है, लोग खाना खा के अस्पताल तो गए थे ना? जी, यही तो तफ्तीश करनी पड़ेगी कि आखिर हुआ क्या। आप खुद समझदार हैं चौधरी साहब। कबीर साहब अपनी सालों की साख को दांव पर क्यों लगाएंगे? कोई तो है कि जो दुश्मनी के जोश में आपका नुकसान कर गया। हाँ जी, ये तो सचो साहब, असल मुजरम ये है। अगर 1 मिनट में सच ना बताया
तो दूसरे मिनट में बाहर दरख्त के साथ लटका दूंगा। सर मेरी कबीर साहब से बनती नहीं है तो मैंने उनसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। वो रहमत की कीता तो तेरी कोई दुश्मनी है चौधरी साहब के नाल? तो सारा मसला ही हल हो गया चौधरी साहब कि किसी ने किसी को खुश करने के चक्कर में किस किस का नुकसान कर दिया। वहीद, इसको जरा लॉकअप में जाके बंद करो। और जनाब आप लोग भी जरा बाहर इंतजार करें, मैं आपको बुलाता हूं। बहुत बहुत माजरत कबीर साहब, आपको कभी भी कोई मसला हो तो खादिम हाजिर। शुक्रिया, चलता हूं। मैं भी चलता हूं इंस्पेक्टर साहब, इजाजत दीजिए। चौधरी शबीर, इज्जत और जिल्लत तो रब के हाथ में है, लेकिन इंसान को उतना ही गिरना चाहिए बस उठ सके। बस मैंने सोच लिया अभी, हम संडे को पार्टी कर रहे हैं। मरियम, शुमाइला, सहरिश, रिजवा, बुशरा, सायरा, इन सबको सैलून की सारी लड़कियों को हम बुला रहे हैं और खाने में हम लोग बनाएंगे बिरयानी, कस्टर्ड, आइसक्रीम, ये सारी चीजें हम लोग रख रहे हैं और बड़ी जबरदस्त हम पार्टी करेंगे। किस खुशी में भाई? आप ही नया प्रोजेक्ट मिला है और हनी को लीड मॉडल की ऑफर हुई है, पार्टी तो बनती है ना। अच्छा, नए प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं अपना ब्रेड एंड बटर जो मेरा पुराना काम है वो बंद कर दूं? पता भी है संडे को 5 ब्राइड्स हैं और साथ में उनकी पार्टी मेकअप भी है, वो कौन करेगा? कोई पार्टी वार्टी नहीं, समझी तुम? काम करो, पार्टी कर लें। काम शुरू हुआ नहीं, पार्टी पहले हो जाएगी। सब जगह इनको पार्टी तो होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, पहले काम होने दो, एड बन जाए, उसके बाद हम आफ्टर पार्टी करेंगे, ठीक है? और तुम इधर तो ये क्या कर रही हो ये भाई? अपनी डाइट का ख्याल करो, मोटी हो जाओगी। चलो जाके वॉक करो छत पर, फिर सो जाना, हल्के पड़ रहे हैं तुम्हारे आंखों के नीचे, समझी? चलो जाओ, और तुम उठो, शाबाश, चली तुम भी जाओ, से ये भी लेके जाओ, चलो पार्टी करेंगी। मेहरू जी, आपने तो डरा ही दिया। आपने भी मुझे डरा दिया। ऐसे कोई अचानक से मुड़ता है क्या? ऐसे कोई अचानक से इतनी रात को दबे पांव किसी का पीछा करता है क्या? सोई क्यों नहीं आप अभी तक? आजकल बहुत सोच रही हूँ ना, इसलिए सोना भूल जाती हूँ। सोचने का कोई फायदा हुआ? हाँ, इतना सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मसला सिर्फ दिल में जगह का है। जो मुझे जगह चाहिए वो तो ऑलरेडी बुक है आपकी। थोड़ी जगह तो चाहिए होगी ना मुझे, तो क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं? ऐसे दोस्त जो कि अच्छे बुरे वक्त में साथ होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू। अब देखना मैं कितनी अच्छी दोस्त बन के दिखाऊंगी। अच्छे दोस्तों की बात तो आप मानती होंगी जरूर। देखिए ना, कितनी रात हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं। गुड नाइट। नहीं सर, दरअसल में हमें गलत फहमी हो गई थी।
हमें तो अब पता चल रहा है कि आपकी ईमानदारी और शराफत पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। चारों सूबों से अफसरान के फोन आ गए आपके लिए। क्या बात है जनाब। क्या सोच रहे हैं बाजी? कुछ नहीं पुत्र। पर मैं कुछ सोच रहा हूं बचपन से, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा क्या है पुत्र, पूछो। अब्बा जी, यूं सर झुकाने की कोई वजह है या आदत हो गई? अब्बा जी, आप हमेशा हार क्यों चुन लेते हैं, वो भी जीत की कोशिश किए बगैर? क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोल। अब्बा जी, बाप औलाद की अकड़ होता है, पर आप तो हमेशा ही झुक जाते हैं। ना मून गलत था, ना हम गलत हैं। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं कि दूसरों का गुस्सा आप हमेशा अपनों पे उतारते हैं। दुश्मन हमेशा घर में घुसकर आपकी पीठ पे वार करता है, और आप हैं कि उसे पानी पूछते हैं। वो आपको ताने दे, बातें सुनाए, और आप किस्मत के मारे सर झुकाए खड़े रहते हैं। आप कहते हैं कि चौधरी शबीर अहमद आपका यार है, और यार नहीं, दुश्मन है आपका। बचपन से आपको हमेशा धोखा ही तो देते आए। तो क्या करूं, मैं उसकी तरह शैतान बन जाऊं? अब्बा जी, मैंने ऐसा कब कहा है? कम से कम आप दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत तो करें। वो तो अकेला है, आपके तो माशाल्लाह दो दो बाजू हैं। एक बाजू गवा दिया और रह गया तू ही सब संभाल ले यार। मैं तो थक गया हूं मैं। अब्बा जी, बहुत हो गया। अब देखिएगा चौधरी शबीर अहमद के कबीर अकबर जीरो नहीं, हीरो है, हीरो है। शाबाश शाबाश बेटा। अच्छा भाभी, बैग रसाला पड़ी है, इर्द गिर्द की कोई खबर भी है कि नहीं? मुझे क्या जरूरत है इर्द गिर्द की खबरें रखने की। तेरी तरह नहीं हूं मैं, पराई शादी में अब्दुल्ला भाई में खाम खा नची जा रहे हैं। मैं नहीं मामलात में दखल देती किसी और के। चल फिर ध्यान से सुन ले। वो खाने में चूहे मार दवाई रहमत ने मिलाई थी, पुलिस ने पूरी रात चित्रौल की है ना, तो नाच नाच के और गा गा के सारा साच उगल दिया। इसलिए कह रही हूँ जाके अपने बंदे की खबर ले कुछ। तो कितनी पक्की है भाई, तो अपने भाई पे इल्जाम लगा रही है। तो बंदा जिसे जानता है उसके बारे में बयान देता है ना शबीर कातिल है तेरे ख्याल में है? हाँ, वो जिसकी बीवी ने अपनी बेटी जैसी नंद का गला दबा के इक़दाम कत्ल जैसा जुर्म किया हो, उसका मियाँ कत्ल नहीं कर सकता क्या? मेरा ख्याल है आज ये किस्सा फिर खत्म कर दूं जो काम कल छोड़ा था मैंने। एक मिनट भाभी, है कल मैं तेरे हमले के लिए तैयार नहीं थी, आज मुझ पे हमला किया ना तो आगे से वापस हमला होगा, सुन ले। अब आ गई ना हमारे कमरे में, तो आराम से यहाँ पे बैठी रहे अपनी जगह पे। मैं चाय बना के लाती हूँ रस पे मलाई लगा के। हैं होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर। काफी अच्छा गाती हूँ यार मैं वैसे। होना था प्यार हुआ मेरे यार। क्या हुआ भाई, आज सोने होने का इरादा नहीं है? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी। पता है, जिंदगी में जब सब कुछ बुरा हो रहा हो ना, तो अचानक कुछ अच्छा होने पे ना यकीन नहीं आता। हाँ भाई, तुम्हारी नींद तो उड़ी हुई होगी। लीड मॉडल 50,000 एडवांस। देखा, मैंने बोला था ना, खुशी ऐसी आती है बिना आवाज के, और जब आती है ना शोर मचा देती है। कभी
मुकम्मल तौर पर खुशी मिली नहीं ना, इसलिए जान ही नहीं पाई। जिसके साथ मैंने हर खुशी मनाई थी वो तो अब बस किसी और की खुशी में खुश है। तो तुम भी खुश रहो, समझ लो कि ये खुशियां भी पूरी हैं और इसको मनाओ भी पूरे दिल से। मैं नहीं जानती कि मैं कब दिल से खुश होंगी, लेकिन अब बस मुझे जीना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है और बस जीतना है। मुझे तोड़ने वालों को दिखाना है कि उन्होंने बस मुझे रास्ते में छोड़ा है, मुझे तोड़ा नहीं है। बहुत मेहनत करनी है मुझे रूबी, शोहरत के आसमान पर ऐसे चमकना है कि जब मून की नजर पड़े तो वो मुझे देख ना सके, और जब जिंदगी में कभी मिले ना तो नजरें झुका कर मिले। इंशाल्लाह तुम जरूर चमकोगी और हम है ना हमेशा तुम्हारे साथ। और हाँ, तुम ना मुझे एडवांस में अपना सोशल मीडिया मैनेजर बना लो। मैनेजर? सही से बताओ ना। अगर बड़े स्टार का हो ना तो बहुत कुछ होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा फेसबुक का और इंस्टा का अकाउंट बनाऊंगी, और फिर तुम्हारे शूट का सारा काम, और फिर जब कभी हम फ्री हुआ करेंगे ना, हम बाहर जाया करेंगे, मैं तुम्हारी तस्वीरें लिया करूंगी। उसके बाद तुम्हारा सारा काम, नाम शाम अपलोड करती रहा करूंगी। तुम्हें पता है, कोई एक चीज भी अगर तुम्हारी हिट हो गई ना या लोगों को पसंद आ गई तो फिर फैन, फॉलोअर्स, काम, पैसा सब घर बैठे आएगा। और वैसे भी अब सब लोग हर चीज मोबाइल पे ही देखते हैं, और जो चीज दिखती है वही बिकती है। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मैनेजर नहीं, पार्टनर। डन डन डन। अब देख रूबी करती क्या है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी अकाउंट्स तो आज ही बना दूंगी, और दूसरी बात ये कि कल का सीन तो ऑन है भाई। और बाकी ये कि हम हर जगह घूमने फिरने जाएंगे। और चुक ले फोन, साडी जान ते बनी है। वकील साहब फोन ही नहीं चुक रहे ने। हाय छड़ के। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। ओ यार, अच्छा वकील है तू, फोन ही नहीं उठाता, इधर जान पे बनी हुई है। और दुश्मनी में इंसान कहां सोचता है। गलती हो गई ना, अब कह रहा हूं भाई, सोचने के पैसे तो तू लेता मुझसे, ज्यादा ले ले और ले ले, लेकिन रहमत के पास पहुंच, उसको डरा, उसको धमका, उसको चुप करा, किसी तरीके से कुछ कर। और सारे बाजार में बदनाम हो जाऊंगा मैं। जो भी कुछ करना है जल्दी कर, जल्दी कर। और नींद किसको आ रही है, बस तू कर। अरे जमाल साहब, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? मैंने सबसे बात कर ली है, सब कुछ फाइनल कर दिया है, बस थोड़ा सा पेपर वर्क रहता है, वो भी हो जाएगा। सुनिए, वो मेल मॉडल का वही घेरा जिसका मैंने कहा था आपको। थैंक यू सो मच जमाल साहब। राहील नहीं, रुहेल खान। क्या भाई, अब जमाल साहब आप हमारे साथ काम करेंगे तो कमाल तो होंगे ना। चले, फिर बात होती है, बाय। रुहेल खान, वो सुपरस्टार? हाँ, वो बागी आशिक, अधूरा मन और कसम से वाला। मुझे तो लगता है तुम दोनों एक्साइटमेंट से बेहोश हो जाओगी। कहाँ है वो हैंडसम? क्यों नाम लिया आपने उसका, जल्दी बताएं। भाई जाहिर है, अब काम करेंगे उसके साथ तो नाम तो लेना ही पड़ेगा ना।
हमारा लीड मेल मॉडल है वो, और उसके साथ हमारी फीमेल मॉडल है हनी। अच्छा ठीक है, लेकिन उसका मेकअप मैं ही करूंगी, बता रही हूँ मैं। उसके पास अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है, जरा हल्की आ जाओ। हाँ तुम एक काम करना, चाय वाय बना के दे देना उसको, या पानी वानी दे देना। रुहेल खान। रुहेल खान, खुश हो? अरे हनी, रुहेल खान क्या, एक दिन तुम देखना शाहरुख खान के साथ भी काम करोगी। अच्छा अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी बातें करती रहना। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम तैयार होकर अपने रूम से बाहर आया करो, ये क्या पहन के घूम रही हो? चलो जाओ, सैलून खुलने का टाइम हो गया, जाके तैयार हो। जा रही हूँ। रुहेल खान, क्या सोच रही हो? नहीं, कहीं भी नहीं। तैयारी करो फिर। हेलो, हाँ पता है रुहेल खान को कास्ट कर लिया है मैंने। अरे हमारी हनी के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम बिल्कुल फिक्र। आपने बुलाया? हाँ बिल्कुल बुलाया, तशरीफ रखे। इस कमरे में वो आ सकता है जिसको मैं अपना समझता हूँ, अपनी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ। शुक्रिया। आज से एक नए रिश्ते और एक नए भरोसे की शुरुआत हो रही। कोशिश करूंगा आपको कभी मायूस ना होने दूं। बाय। चाय पियो। हर नया रिश्ता नई जिम्मेदारियां भी लाता है, और चाहे वो दोस्ती का रिश्ता क्यों ना हो। क्यों मून? जी जी, देखो हम चाहते हैं कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, ताकि तुम्हें असली जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो हमारी बहुत सी कंपनीज हैं, उनमें से एक सुल्तान एंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं चाहता हूं कि वो गरीब लोग जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उन्हें अपार्टमेंट्स बना के दूं। उस सोसाइटी में दुनिया की तमाम फैसिलिटीज हों। इसीलिए ये कंपनी मेरे बहुत करीब है। देखो इस बेईमानी की दुनिया में मैं किसी ईमानदार शख्स की तलाश में था, जो तुम्हारी सूरत में मुझे मिल गया। बबल तुम्हें साइट दिखा देगा, एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को किस तरह से क्या करना है वो समझने की कोशिश करो, और तमाम अकाउंट्स अपने हाथ में ले लो। एक बात याद रखना, हमारे यहाँ ईमानदार की बेईमानी पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे ऐसे शख्स की तलाश थी जो सच समझे, सच बोले और सच को निभाने की कोशिश भी करे। बाकी बातें तुम्हें बबल समझा देगा, मेरा मतलब कि बिलाल समझा देगा। ऑल द बेस्ट। ऐसे करना कि जाके बिलाल को भेज देना। जी जी। प्यारी लग रही हो।
वाह, तुमने ना मेकअप भी बहुत अच्छा किया और बाल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आखिर रोहेल खान के साथ शूट करने जा रही हो तुम आज? कौन रोहेल खान? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं। स्टार होंगे वो अपने घर में, और अगर वो स्टार है ना तो मैं भी सुपरस्टार हूँ, हुरैन चौधरी। जब वो मुझे देखेंगे ना तो शॉक में चले जाएंगे, अरे भाई इतनी बड़ी एक्ट्रेस इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, ये यहाँ क्या कर रही है? इसको कमर्शियल्स में नहीं, इसको तो फिल्मों में आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म मटेरियल। I am Rohel Khan.